गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ब्रेक से आ गए हो तो यस का मैसेज करो। चलो हेडिंग लिखना सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, रोटेशनल मोशन में कोई होमवर्क में डाउट वगैरह है तो बताओ जल्दी से। सॉल्व किए हो क्या होमवर्क वगैरह? डाउट्स वगैरह है तो बताओ। रोटेशनल के क्वेश्चन और करवा देंगे क्या? ठीक है, करवा देता हूँ। आज अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, आज अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर लेते हैं। एक्चुअली थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी हुआ है ना रोटेशन में। टाइम लिमिट इन्होंने बहुत ज्यादा ही डाल दिया था। खैर, टेस्ट में एसएससी में कितने क्वेश्चन आए थे? टेस्ट में एसएससी में कितने क्वेश्चन आए थे? 4-5? बाप रे। पेपर का लेवल कैसा था? इजी था, मॉडरेट था, टफ था, कैसा था? हाई? ओहो, आज मैं देखता हूँ पेपर। हाँ, देखता हूँ पेपर आज मैं। हाई था। चलो कुछ क्वेश्चंस अच्छे वाले आज करते हैं। लिखना क्वेश्चन। लिखो, अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल M and radius R, a body ब्रैकेट में सॉलिड स्फीयर लिख लेना। A body of mass capital M and radius capital R is placed on horizontal rough surface a body bracket में solid sphere of mass capital M and radius R is placed on horizontal rough surface with linear velocity v naught with linear velocity v naught. After some time it comes in the condition of pure rolling. After some time, it comes in the condition of pure rolling. After some time, it comes in the condition of pure rolling. Question का first part, calculate time t at which body starts pure rolling. Calculate time t at which body starts pure rolling. Body starts pure rolling. दूसरा part, linear velocity at time t. Linear velocity at time t. क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है लीनियर वेलोसिटी एट टाइम t. क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t. क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t. एंड क्वेश्चन का फाइनल फोर्थ पार्ट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन दिस टाइम इंटरवल. Work done by friction in this time interval. एक बार क्वेश्चन में स्टार्टिंग से फिर से लिखवा रहा हूँ. A body solid sphere of mass m and radius r placed on a rough horizontal surface with linear velocity v naught. After some time, it comes in the condition of pure rolling.
क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट टाइम टी एट विच बॉडी स्टार्ट्स प्योर रोलिंग. सेकेंड, लीनियर वेलोसिटी एट टाइम टी, angular velocity at time t. Third and fourth, work done by friction in this time interval. देखो पहले इस क्वेश्चन को अपन समझेंगे फिर अपन सॉल्व करेंगे. देखो है क्या, समझो ध्यान से. तुमने डेली लाइफ में इस टाइप का एग्जांपल ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे. याद करो, बॉल को अपन ने सरफेस पे बहुत तेजी से, जैसे बॉल हाथ में मान लो एंड अपन नीचे झुक रहे हैं और बॉल को एक ही बार बहुत स्पीड देके हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अपन बहुत तेजी से फेंक देते हैं. तो क्या होता है कि बॉल कुछ टाइम तक तो ऐसे ही कुछ रगड़ रगड़ के आगे तक जाता है और उसके बाद कुछ टाइम बाद अपन देखते हैं कि बॉल ना प्योर रोलिंग स्टार्ट कर दी हुई है. क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट तुम लोगों ने किया है क्या? एक टेनिस बॉल है, उस टेनिस बॉल को अपन ने ग्राउंड पे बहुत तेजी से v नॉट वेलोसिटी दिया, सिंपल. तो अपन देखते हैं कि कुछ टाइम तक घिसटाते हुए आगे तक जाता है बॉल और फिर कुछ टाइम बाद ये रोल करते हुए आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है. क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट तुम लोगों ने क्रिकेट ग्राउंड पे किए हो क्या? यस या नो का मैसेज करो. तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर, ओके. एक बार फिर समझाता हूँ. देखो, एक बार बॉल है तो बॉल को तुमने लाइट चली गई थी यार, इसलिए वाईफाई ऑफ हो गया. खैर, देखना, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे सिंपल अपने पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है. यदि तुम बहुत बॉल को बहुत स्लोली रोल कराते हो तो तुम क्या देखते हो कि बॉल घूमते हुए आगे की तरफ मूव करता है, आगे भी जा रहा होता है, घूम भी रहा होता है, राइट. लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ बॉल को एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड करी है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल, बाकी कोई वेलोसिटी नहीं दी है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल दिया है. तो फिर इस टाइप का क्वेश्चन तुमसे पूछा है. इसमें होगा क्या कि देखो, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट जो तुम्हें दिख रहा है, ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट मेंटेन किया हुआ है. तो इस पी पॉइंट पे एक फ्रिक्शन पीछे लगेगा और ये फ्रिक्शन क्या करेगा, तो ये फ्रिक्शन इससे एक ओमेगा प्रोवाइड करेगा. तो कुछ टाइम बाद देखोगे कि जैसे जैसे टाइम स्पेंड होते चला जाएगा तो ये वी ना कम होना स्टार्ट हो गया और इधर से ओमेगा बढ़ना स्टार्ट हो गया. तो तुम देखोगे कि कुछ टाइम बाद v बराबर आर ओमेगा का कंडीशन मेंटेन हो रहा है और फिर ये प्योर रोलिंग करना स्टार्ट कर दे रहा है. पहले बताओ तुम्हें समझ में आया क्या सिचुएशन जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? यस का मैसेज करो. पहले मैसेज करो, उसके बाद ही अपन आगे बढ़ पाएंगे. जब तक तुम्हें क्वेश्चन का फिगर माइंड में नहीं क्लियर होगा तब तक अपन इस क्वेश्चन को नहीं समझा पाएंगे. अभी एक बार मैं फिर समझाता हूँ.
ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ और सिर्फ लीनियर वेलोसिटी है। तो लीनियर वेलोसिटी है तो अपने को पता है प्योर रोलिंग करने के लिए ओमेगा भी चाहिए। तो जैसे मैंने इसे लीनियर वेलोसिटी प्रोवाइड करा तो ये जो पी पॉइंट है ये ग्राउंड के कांटेक्ट में है, तो इस पी पॉइंट पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। क्यों पीछे लगेगा? क्योंकि इसके पास सिर्फ लीनियर वेलोसिटी है, तो पी पॉइंट भी आगे जाना चाहेगा, बट फ्रिक्शन उसे आगे जाने नहीं देगा, तो उस पर एक फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो फ्रिक्शन जो है वो इस सेंटर के अबाउट एक टॉर्क देगा, तो इस टॉर्क की वजह से एक ओमेगा प्रोड्यूस होगा, राइट। और फिर क्या होगा कि ये जो वेलोसिटी v नॉट है ये लगातार कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है। और ये ओमेगा लगातार बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि फ्रिक्शन इसे सपोर्ट कर रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब v बराबर आर ओमेगा का कंडीशन मेंटेन होता है, और जैसे v बराबर आर ओमेगा का कंडीशन मेंटेन होगा तो ये जो बॉल है ये प्योर रोलिंग करने लग जाएगा। तो उसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के बारे में अपने से क्वेश्चन में पूछा है। क्या तुम्हें क्वेश्चन क्लियर है? तो ये इसका मैसेज करो, फिर अपन इसका मैथमेटिकल पार्ट देखेंगे। पहले क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया हो तो ये इसका मैसेज करो। अब देखो, जैसे ही मुझे ये समझ में आ गया इसका क्या कुछ फिगर आउट हो रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा कि इसे आप एक मैथमेटिकल फॉर्मूला देने की कोशिश करूंगा। देखो, मैं देख पा रहा हूं कि मैंने इसे v नॉट की वेलोसिटी दिया, इस पे एक फ्रिक्शन पीछे लगेगा। फ्रिक्शन क्या करेगा? इसकी स्पीड को कम करेगा। मैं मानता हूं किसी टाइम पे इसकी स्पीड v के बराबर है, राइट। तो यदि मैं इसमें एक्सेलरेशन सॉल्व करूं तो तुम सिंपल बोलोगे म्यू जी। अब म्यू जी यहाँ पे क्यों बोलोगे? देखो, यहाँ पे प्योर रोलिंग नहीं है, अब ये सिंपल स्लाइडिंग मोशन है। तो स्लाइडिंग है तो यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन लगेगा वो मैक्सिमम वैल्यू पे लगेगा। और मैक्सिमम कितना होता है फ्रिक्शन? तो तुम्हें पता है मैक्सिमम होता है म्यू एम जी, और डिवाइड बाई एम करोगे तो एम से एम कैंसिल होगा, और एक्सेलरेशन यहाँ से सिंपल क्या बनेगा? म्यू जी, जो कि पीछे की तरफ होगा। तो इतना तो मुझे समझ में आया कि इसमें रिटार्डेशन होगा जो कि म्यू इंटू जी के बराबर होगा, राइट। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग भी रहा है वो कौन सा लग रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यदि मैं किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी सॉल्व करूं तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, u v नॉट के बराबर है माइनस म्यू जी इंटू टाइम t। तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी यदि मैं लिखना चाहूँ तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ v नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी। अच्छा, ये तो मैंने लीनियर का काम करा। अब मैं एंगुलर की बात करता हूँ। तो देखो, यहाँ पे टॉर्क एफ इंटू आर लग रहा है जो कि आई अल्फा के बराबर है। तो एफ आर और आई किसके बराबर होगा? 2/5 एम आर स्क्वायर, क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, इंटू अल्फा। आर से आर कैंसिल, एंड फ्रिक्शन यहाँ पे कौन सा मैक्सिमम पे लग रहा है? तो म्यू एम जी पता ही है तुम्हें। तो 2/5 इंटू एम आर इंटू अल्फा। तो देखो, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से अल्फा क्या लिखोगे? 5 म्यू जी अपॉन 2 आर। अब ये अल्फा क्या करेगा? ये अल्फा इसे एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। कैसे करेगा? तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा नॉट तो इसके पास कुछ भी नहीं है, अल्फा कितना है? तो 5 म्यू जी अपॉन 2 आर, और टाइम मुझे नहीं पता, और ये ओमेगा आ गया किसी भी टाइम टी पे। मैं मानता हूं कि टी टाइम बाद इसने प्योर रोलिंग स्टार्ट कर दिया, तो टी टाइम बाद मैं कह सकता हूँ ना कि v बराबर आर ओमेगा के होगा टी टाइम बाद, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा कि v और ओमेगा दोनों को इक्वेट करके यहाँ से टाइम कैलकुलेट करूंगा। पहले यहाँ तक नोट करना, फिर आगे बढ़ते हैं।
यहाँ तक नोट कर लेना, फिर डन का मैसेज कर देना। देखो, अब जैसे यहाँ तो अपन ने सॉल्व कर लिया, तो अब क्या करेंगे, v बराबर आर ओमेगा में कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, तो v नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी। v बराबर आर और ओमेगा अपन ने क्या सॉल्व किया है, देखो ओमेगा है 5 म्यू जी अपॉन 2 आर इंटू टी, तो 5 म्यू जी अपॉन 2 आर इंटू टी, तो इससे कैंसिल होगा, तो v नॉट इक्वल्स टू म्यू जी इंटू टी प्लस 5 म्यू जी अपॉन 2 इंटू टी, ये आ जाएगा। तो v नॉट इक्वल्स टू 7 म्यू जी अपॉन 2 सिंपल एंड इंटू टी, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा 2 v नॉट अपॉन 7 म्यू जी। तो ये तो टाइम पता लग गया, इतने टाइम बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले ये टाइम तुम्हें समझ में आया हो तो इसका मैसेज करूँ। नोट करना है यहाँ तक। अब देखो, अपने को ये बोला गया कि जिस टाइम पे रोलिंग स्टार्ट होता है उस टाइम पे लीनियर वेलोसिटी क्या है, तो बस सिंपल v बराबर v नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी। अब टाइम की जगह वैल्यू पुट कर दो, टाइम की जगह क्या आ जाएगा, 2 v नॉट अपॉन 7 म्यू जी, तो 7 म्यू जी से म्यू जी कैंसिल, एंड v बराबर यहाँ से आएगा 5/7 v नॉट। तो उस टाइम पे जो लीनियर वेलोसिटी इसके बराबर है। यदि तुमसे ओमेगा पूछा जाए तो ओमेगा के लिए क्या करोगे, ओमेगा बराबर 5/2 म्यू जी अपॉन आर, और टाइम जो है वो रख दो, तो 2 वी नॉट अपॉन 7 म्यू जी, तो म्यू जी से म्यू जी कैंसिल हो जाएगा, फिर से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा 5/7 वी नॉट बाई आर। तुम चाहते तो इसमें सिर्फ आर से डिवाइड कर देते तो भी तुम्हारा आंसर आ जाता, बट ठीक है। तो ये वी और ओमेगा आ गया। तो अभी तक अपन ने 3 पार्ट सॉल्व कर लिया है। इस 3 पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो बताओ, फिर अपन 4th पार्ट सॉल्व करेंगे। अब इसका अपन 4th पार्ट सॉल्व करेंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो देखो बहुत आसान है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू सिंपल एक सिंगल फोर्स के फ्रिक्शन ही लग रहा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से अपन सीधा आंसर बता सकते हैं। कैसे, देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या लिखोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो होगा कितना, हाफ एम वी फाइनल। अच्छा एक चीज और, जब हाफ एम वी फाइनल लिख रहे हैं तो इसके पास रोटेशनल भी है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी करना होगा।
और इनिशियल सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर करना होगा, है ना। तो ये सॉल्व करना है अपने को। तो वेलोसिटी फाइनल तुमने सॉल्व किया हुआ है 5/7 वी नॉट, ओमेगा भी सॉल्व किया हुआ है, तो ये 2/5 एम आर स्क्वायर आएगा, और यहाँ से आएगा 5/7 वी नॉट बाई आर का स्क्वायर, और माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। तो बस इसे सॉल्व कर लो, आंसर नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा इसका रीजन तुम्हें पता भी होगा। देखो सॉल्व करके कितना आता आंसर बताओ। देखो मेरा सॉल्व करके तो इतना आ रहा है यार, तुम अपना देखो जल्दी से बताओ। कुणाल बता रहा है 19/98, 14/98 होगा यार, देखो यही आ रहा है क्या सॉल्व करके। हाँ ठीक है, तो पहले ये बताओ तुम्हें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। इसके एक एक पार्ट तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया हो तो इसका मैसेज करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ बॉडी ऑफ मास, फिर से सॉलिड स्फीयर है, सब कुछ है ठीक है। अ बॉडी ब्रैकेट में सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अ बॉडी ब्रैकेट में सॉलिड स्फीयर of mass capital M and radius capital R placed on rough horizontal surface, placed on rough horizontal surface
with angular velocity omega naught, with angular velocity omega naught. देखो अब पहले वाले क्वेश्चन में v नॉट दिया हुआ था, सिर्फ लीनियर वेलोसिटी दी गई थी, अब इसमें तुम्हें सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी दी गई है ना। तो placed on rough horizontal surface with angular velocity omega naught. After some time, it comes in the condition of pure rolling. After some time, it comes in the condition of pure rolling. वो जो क्वेश्चन का 4 पार्ट जो पहले अपन ने सॉल्व किया था उसी को अपन रिपीट करेंगे। पहला, कैलकुलेट टाइम व्हेन बॉडी स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, कैलकुलेट टाइम व्हेन बॉडी स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। दूसरा, लीनियर वेलोसिटी एट टाइम t, angular velocity at time t and work done by friction. Linear and angular velocity at the time of pure rolling भी कह सकते हो, and fourth work done by friction. ये टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, करो सॉल्व। 4 मिनट का समय दिया जाता है फाइनल आंसर तक पहुंचो। बस डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस ये है कि पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने लीनियर वेलोसिटी v नॉट दिया था, इस बार अपन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट दे रहे हैं, बाकी सब एज इट इज है।
आया आंसर क्या? टाइम वगैरह बताओ। चलो करते हैं सॉल्व। देखो, अब अपने पास एक स्फीयर है जिसके पास एंगुलर वेलोसिटी है, इस टाइप का अपन मानते हैं। तो देखो, ये जो पी पॉइंट है ना, इस पी पॉइंट की मूविंग टेंडेंसी इस तरफ है, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे। और यही फ्रिक्शन इसे लीनियर वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। कुछ टाइम बाद अपन देखेंगे तो इस स्फीयर के पास एक लीनियर वेलोसिटी है। तो ये लीनियर वेलोसिटी कौन देगा? फ्रिक्शन। और ये ओमेगा को कम करने के लिए फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहले फ्रिक्शन कितना आ जाएगा बताओ? म्यू एम जी। एक्सेलरेशन कितना होगा? म्यू जी। तो किसी भी टाइम पे, एट एनी टाइम टी, v बराबर लिखना चाहो तो v बराबर u प्लस ए टी। यू है जीरो, एक्सेलरेशन है म्यू जी इंटू टी। तो v बराबर आ जाएगा सिंपल म्यू जी इंटू टी, इक्वेशन फर्स्ट। अब यदि अपन एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा नॉट, अल्फा कितना हो जाएगा? देखो, अल्फा सिंपल पहले अपन ये सॉल्व करेंगे, एफ इंटू आर बराबर आई अल्फा। तो एफ है म्यू एम जी इंटू आर, आई 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो देखो, आर से आर कैंसिल, एंड यहाँ से अल्फा आएगा 5, एम से एम कैंसिल, 5 म्यू जी अपॉन 2 आर। तो ये अल्फा आ गया, तो यहाँ पे रखो 5 म्यू जी अपॉन 2 आर इंटू टी। ठीक है, अब मुझे पता है कि प्योर रोलिंग के लिए v बराबर क्या आएगा? आर ओमेगा, है ना? तो v तो सिंपल म्यू जी इंटू टी है। आर ओमेगा की जगह क्या करोगे? ओमेगा नॉट माइनस म्यू जी अपॉन 2 आर इंटू टी। यहाँ सब टाइम सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा? म्यू जी टी प्लस 5/2 म्यू जी इंटू टी, ओमेगा नॉट इंटू आर। तो यहाँ से मैं यदि टाइम डायरेक्ट लिखूं तो ये आ जाएगा 2 म्यू नॉट आर अपॉन 5 प्लस 2 7, 7 म्यू जी। ये आएगा आंसर। तो इधर साइड में मैं टाइम लिखता हूँ 2 ओमेगा नॉट आर अपॉन 7 म्यू जी। यही आया क्या टाइम? देखो, तो ये इसका मैसेज करूँ। पहले पार्ट का आंसर मेरा ये आ रहा है, टाइम टी इक्वल्स टू 2 ओमेगा नॉट आर अपॉन 7 म्यू जी। अब जैसे टाइम पता लग जाता है तो इस टाइम को एक बार इसमें रखो, v आ जाएगा। एक बार इस टाइम को इसमें रखो, ओमेगा आ जाएगा। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन अपने को पता है, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से अपन सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लोगे? क्या फाइनल आंसर तक पहुंच जाओगे क्या? तो ये इसका मैसेज करो। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करूं क्या? इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे रहने देता हूँ, बाकी तुम जैसे पीछे वाला क्वेश्चन अपन ने किया है वैसे ही करेंगे। ठीक है, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, और इधर एक कोई सपोर्ट है वर्टिकल इस तरीके से, एंड स्ट्रिंग के हेल्प से इस स्ट्रिंग में रैप किया गया है ऐसे, ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, एंड सिमेट्रिकल है, ऐसे इधर भी रैप किया गया है। t बराबर 0 से इसे रिलीज कर रहे हैं, तो रिलीज जैसे ही करोगे तुम्हें ही पता है कि ये नीचे खुलेगा और ये खुल के नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है स्ट्रिंग में टेंशन और एक्सेलरेशन। तो मैं क्वेश्चन समझ में आया क्या? फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन। क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो, जो पेन से अभी तुम लिख रहे हो ना, उस पेन के दोनों तरफ स्ट्रिंग रैप कर दो।
और दोनों तरफ स्ट्रिंग रैप करके दोनों स्ट्रिंग का जो एंड है उसको तुम इससे कनेक्ट कर दो, है ना। अब जैसे तुम ये काम करते हो और जैसे रिलीज करोगे तो पेन धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो खुलते हुए कहीं यहाँ पे आया सपोज करो, तो अपने को बस टेंशन और एक्सेलरेशन सॉल्व करने को बताया है, पूछा है। पहले बताओ तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। पहले क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। सही है, चलो अब करो ट्राई। सही है, सॉलिड सिलेंडर है, मास m और रेडियस r गिवन है। तीन मिनट का समय है, आराम से सोचो फिर अपन सॉल्व करेंगे। बहुत ही बढ़िया, सही आंसर बताया है। देखो करते हैं सॉल्व। पहले तो इसके यदि अपन एफबीडी ड्रॉ करें तो ऊपर की तरफ टी सिमेट्री है तो दोनों टेंशन इक्वल होगा, mg, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन a। तो यहाँ से इक्वेशन लिखे अपन तो mg माइनस 2t इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, इसी ऑब्जेक्ट का यदि मैं साइड व्यू ड्रॉ करूं, साइड व्यू तुम इधर से देख रहे हो है ना, इधर से, तो तुम्हें कुछ इसका डायग्राम ऐसा दिखाई देगा। इधर 2t का टेंशन लगेगा, नीचे mg लगेगा, और इसके सेंटर पे यदि अपन टॉर्क चेक करें तो 2t इंटू आर इक्वल्स टू आई अल्फा लिख सकते हैं। तो 2tr और I कितना होगा तुम्हें पता है, सॉलिड स्फीयर सॉलिड सिलेंडर है तो mr स्क्वायर बाई 2 डिस्क की तरह काम करेगा। r से r कैंसिल और टेंशन इक्वल्स टू आ जाएगा ma बाई 4। तो जैसे अपने को ये टेंशन पता लगा, इसको अपन इस इक्वेशन में रखेंगे तो 2t माइनस ma बाई 2 इक्वल्स टू ma, और 2t इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से ma बाई 2 इंटू 3। सही है ना, 3 बाई 2 ma। कुछ मिस्टेक कर दिया मैंने लगता है, टेंशन की जगह वैल्यू रखा था ना, टेंशन की जगह वैल्यू कितना रखा है, तो यहाँ से आएगा mg माइनस ma बाई 2
बराबर एम ए, तो 3 ma/2 इक्वल्स टू एम जी, एम से एम कैंसिल, तो ए बराबर आ जाएगा 2g/3, और ए इक्वल्स टू 2g/3 और टेंशन की जगह वैल्यू रख दो, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा mg/6 न्यूटन। तो ये दो आंसर है, एक बार देखो समझो, समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। अच्छा, कल आया था ये क्वेश्चन टेस्ट में, ओ हो, कोई बात नहीं। पेपर तो मैं अभी तक नहीं देखा हूँ, आज देखता हूँ पेपर कैसा बनाया उन्होंने। चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो ये इसका मैसेज करो, फिर और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। एक ये इंक्लाइंड मतलब स्मूथ सरफेस तो नहीं कहूंगा, रफ सरफेस है, प्योर रोलिंग हो रहा है। एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, मास m और रेडियस r। हॉलो स्फीयर, मास m और रेडियस r, लीनियर वेलोसिटी v तुम्हें दिया गया है। ऐसा बोला गया है कि ये प्योर रोलिंग में, यानी कि रोल करते हुए ये कुछ हाइट h तक ऊपर जाता है, कुछ हाइट h तक ये ऊपर जाता है, तो तुमसे ये हाइट h पूछ लिया गया है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? एक हॉलो स्फीयर है जो ग्राउंड से अपन ने वी वेलोसिटी सप्लाई किया है, और ये रोल करता हुआ ऊपर कोई h हाइट तक जाके रुक जाता है, तो तुमसे ये h हाइट पूछ लिया गया है।
इजी क्वेश्चन है, एनर्जी कंजर्वेशन करो सिंपल। एनर्जी कंजर्वेशन करो और आंसर बताओ। देखो कैसे करेंगे। अभी इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि रोलिंग भी है, और बाद में ये एम जी एच हो जाएगा सिंपल, सही है ना। तो बस हाफ एम वी स्क्वायर और हॉलो स्फीयर है तो 2/3 एम आर स्क्वायर, 1/2 और ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच। तो इससे ये कैंसिल होगा और यहाँ पे आएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/3 एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच, तो एम कैंसिल हो जाएगा। 5/6 बी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एच, और बी बराबर एच सॉल्व करना है ना अपने को, तो एच बराबर आएगा 5b² / 6g। आंसर इजी क्वेश्चन है, देखो समझो। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो इसका मैसेज करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, a solid cylinder of mass m and radius r। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, a solid cylinder of mass m and radius capital R, capital M and capital R is rotating along its axis with angular velocity omega. A solid cylinder of mass m and radius r is rotating along its axis with angular velocity omega without friction. Angular velocity omega without friction. A particle of mass small m, a particle of mass small m moving with velocity v, small v, a particle of mass small m moving with velocity small v collide against the cylinder, collide against the cylinder and stick to its rim, and stick to its rim. After the impact, calculate final angular velocity of the cylinder. After the impact, calculate final angular velocity of the cylinder. After the impact, calculate angular velocity of cylinder, and also calculate initial and final kinetic energy. And also calculate initial and final kinetic energy. 5 मिनट का टाइम है, करो सॉल्व। एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। A solid cylinder of mass capital M and radius capital R is rotating along its axis with angular velocity omega without friction. A particle of mass small m moving with velocity small v collide against the cylinder and stick to its rim. After the impact, calculate final velocity, final angular velocity of cylinder, and also calculate initial and final kinetic energy of the cylinder. इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बस 5 मिनट्स का टाइम है, करो सॉल्व।
चलो करते हैं सॉल्व। देखो पहले क्वेश्चन को अपन समझेंगे। एक सिंपल अपने पास सॉलिड सिलेंडर है और ये ओमेगा से घूम रहा है। ऐसा बोला जाता है कि कोई स्मॉल एम मास वी वेलोसिटी से आता है और इस पे चिपक जाता है। तो फाइनल डायग्राम यदि मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ इस टाइप का डायग्राम अपन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल बिफोर का सिचुएशन और ये सिचुएशन है अपना आफ्टर का। चलो यदि मैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देखूं तो ये आई ओमेगा आएगा और इस पार्टिकल का एम वी आर सिंपल। फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आई रहने वाला है और एम आर स्क्वायर इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और नया ओमेगा ओमेगा डैश। तो सिंपल एल आई बराबर एल एफ, तो यहाँ पे आएगा आई ओमेगा प्लस एम वी आर बराबर आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश यहाँ से सॉल्व कर लोगे, आई ओमेगा एम वी आर डिवाइड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर। तो ये मेरा फाइनल ओमेगा आ गया। तो पहले पार्ट का तो आंसर यही है। उसके बाद तुमसे पूछा इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी। पहले यहाँ तक नोट करो, फिर इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताता हूँ। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या सभी को? तो यस का मैसेज करो। यहाँ तक यदि समझ आया तो यस का मैसेज करो। सही, बहुत बढ़िया। नोट करो, फिर अपन काइनेटिक एनर्जी सॉल्व कर लेते हैं। नोट कर लिया हो तो डन का मैसेज करो। चलो अब काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करते हैं, आसान है ये। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या करोगे बताओ? हाफ एम वी स्क्वायर करोगे। यहाँ पे दो टाइप काइनेटिक एनर्जी, एक तो रोटेशनल है और एक ट्रांसलेशनल है। तो एक आएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। और यदि मुझसे फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए तो हाफ आई प्लस एम आर स्क्वायर, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अब यही होगा, और नया ओमेगा डैश का स्क्वायर। ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। एक बार देखो समझो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नोट कर लियो तो डन का मैसेज करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
चलो आज का लास्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं। एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है एंड इस ट्रायंगुलर ब्लॉक को अपन ने टॉप मोस्ट पॉइंट पे F फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है। एंड नीचे ग्राउंड में फ्रिक्शन म्यू गिवन है। इसमें कुछ लाइन, एक आध दो लाइन लिख लो। लिखो, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स कैपिटल F इज अप्लाइड on the triangular block. A horizontal force capital F is applied on the triangular block. A horizontal force F is applied on the triangular block if the coefficient of friction is sufficiently high. If the coefficient of friction bracket में mu is sufficiently high so that triangular block does not slide before toppling. So that triangular block does not slide before toppling. Does not slide before toppling. Then calculate minimum required force. Calculate minimum required force to topple the triangular block. To topple the triangular block. Calculate minimum required force to topple the triangular block. एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। A horizontal force F is applied on the triangular block if coefficient of friction is sufficiently high so that triangular block does not slide before toppling. Then calculate minimum required force to topple the prism. Sorry, to topple the triangular block. देखो सिंपल समझो, अपने को क्या बोला गया कि इस F फोर्स की वजह से इसे अपन को टॉपल कराना है। तो टॉपल का यदि मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो कुछ इस टाइप का डायग्राम होगा, समझना। ऐसा है ना, ये टॉपल करने की कंडीशन में आ गया। तो टॉपल इसी पी पॉइंट के अबाउट होगा ना। तो यदि मैं इस ट्रायंगुलर ब्लॉक का एफबीडी देखूं तो एक अकेला फोर्स F इधर लग रहा है, एक नीचे mg लगेगा और एक फ्रिक्शन इधर लगेगा। यदि मैं पी पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखता हूँ, पी पॉइंट के अबाउट टॉर्क तो मैं कह सकता हूँ कि फ्रिक्शन की वजह से तो टॉर्क होगा नहीं। जो भी टॉर्क होगा वो फोर्स F और mg की वजह से होगा। और फोर्स F की वजह से टॉर्क कितना होगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को पता है a sin 60 के बराबर है, राइट। तो F इंटू a sin 60 और mg की वजह से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये तो a/2 रहने वाला है, तो mg इंटू a/2। बस यहाँ से सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। क्या तुम्हें समझ में आया क्या? तो F इक्वल्स टू आ जाएगा mg अपॉन √3 आंसर। रिपीट, देखो अपने को इतना पता है कि टॉपल कराना है, तो टॉपल किस पॉइंट के अबाउट होगा, पी पॉइंट के अबाउट होगा। तो टॉपल करने के जस्ट जस्ट टॉपलिंग कंडीशन पे यदि मैं फोर्स को बैलेंस कर दूं, टॉर्क को बैलेंस कर दूं, तो इससे जरा सा ज्यादा फोर्स दोगे तो टॉपल कर जाएगा क्योंकि अपने को मिनिमम अमाउंट पूछा है। तो देखो ये लेंथ ए के बराबर है, तो एक मिनट, देखो ये लेंथ ए के बराबर है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, ये एंगल 60 है। तो ये देखोगे तो a sin 60 के बराबर है ना, और mg इसी लाइन पे लगेगा। तो mg और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये तो a/2 के बराबर होगा। तो इस तरीके से मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता लग गया, फिर यहाँ से मैंने टॉर्क इक्वेट कर दिया, बराबर कर दिया, यहाँ से फोर्स पता लग गया। देखो अच्छे से,
इसको तुम्हें और अच्छे से समझाऊं तो इस डायग्राम को ऐसे ही देखो, है ना, टॉपल का अपन डायग्राम नहीं ड्रॉ करते हैं। तो इधर से अपन ने एफ लगाया, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये तो a sin 60 के बराबर है, और mg सिंपल इधर ही लग रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ये है a/2 के बराबर। तो ये इधर टॉर्क देगा, ये इधर टॉर्क देगा, तो दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, है ना। समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। ठीक है, तो आज अपन यहीं पे एंड करते हैं। अब तुम रोटेशनल मोशन के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना कंप्लीट, है ना। नेक्स्ट क्लास में अपन एसएचएम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज अपन यहीं पे एंड करते हैं। उत्कर्ष मैं तुम्हें होस्ट बना देता हूँ, सर को ट्रांसफर कर देना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। रोटेशनल मोशन के, हाँ रोटेशनल मोशन के क्वेश्चंस अब प्रैक्टिस करना, ठीक है। एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ प्रैक्टिस करना अब, ठीक है। ठीक ठाक क्वेश्चन तो हो ही गया, आज भी कम से कम 7-8 तो हो ही गए होंगे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।